मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि आप एक केक बना रहे हैं। केक का एक स्लाइस 5,000 रुपये का है। उसके बाद भी आप उस केक के एक स्लाइस को ख़रीदना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है इस केक में कुछ तो ऐसा होगा जो मैं अगर नहीं खाऊंगा तो शायद मैं कुछ मिस कर जाऊंगा। और दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने मान लीजिए एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपने मार्केट से बैंक से जाकर पैसा लिया। जब आपने बैंक से जाकर उस फैक्ट्री के लिए पैसा लिया, उस समय आपको बैंक ने 100 करोड़ रुपए दिए। 100 करोड़ रुपए लेके आपने फैक्ट्री लगानी तो शुरू करी, लेकिन जैसे ही आपने फैक्ट्री के लिए सामान मंगाया उसी समय बैंक ने एक चीज़ बोल दी कि हमने आपको 100 करोड़ रुपए 10% 10% के इंटरेस्ट पे दिया था, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट जो है 15% हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि फैक्ट्री का सामान अभी सिर्फ आया ही था, फैक्ट्री लगनी चालू नहीं हुई थी और बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ये दो सिचुएशन हैं। अगर आप ये दो सिचुएशंस इस मोमेंट पर समझ पाए तो आप इस मोमेंट पर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एआई को लेकर चीज़ चल रही है और एआई के रिलेटेड जो स्टॉक्स चल रहे हैं, आप उसके गेम को समझ गए। क्योंकि इस मोमेंट पर एआई एक इस प्रकार की अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां पर आज लोग एआई के स्टॉक्स खरीद रहे हैं। भारत के अंदर भी, भारत के अंदर कुछ ऐसी एआई कंपनीज हैं जो एआई की रेस में लगी हुई हैं, और इन एआई की रेस में लगी हुई कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे कि मानिए कि यही एआई कंपनीज भारत की आगे ग्लोबल फ्यूचर है। जबकि ये चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे। पहली बात कि भारत के अंदर की एआई कंपनीज जो भी यहाँ पर चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो चाहे यहाँ पर वो डेटा सेंटर्स के काम में लगी हों, वो चाहे यहाँ पर किसी एआई के बैकएंड सॉफ्टवेयर को बनाने में लगी हों, वो सारे के सारे ऑर्डर्स या जो भी काम एआई की कंपनियां भारत में कर रही हैं, वो पहली बात विश्व के बड़े क्लाइंट्स के लिए कर रही हैं। भारत इस मोमेंट पर एआई में किसी प्रकार का एक ऑल्टरनेट चाइना के या फॉर दैट मैटर अमेरिका के एआई के लेकर नंबर 1 क्रिएट नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एआई का स्टॉक भारत में मान लीजिए 100 रुपये का था, तो आज वो एआई का स्टॉक 300 रुपये का चल रहा है। और वो 300 रुपये का सिर्फ इस उम्मीद पे और एक आस में चल रहा है कि एआई ग्लोब में आगे जाकर फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं एआई के स्टॉक्स 300, 400, 500, 800, 1000 रुपये तक का रिटर्न देंगे, जो कि स्टॉक का ओरिजिनल प्राइस यदि 100 रुपये था। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर अर्थव्यवस्था में जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स और दूसरा कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ये दो शब्द समझने बड़े ज़रूरी हैं। हम कभी भी जब आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक खरीदते हो, या अगर स्टॉक नहीं भी खरीदते हो, आप जनरल किसी इकोनॉमी को ही अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो ये दो शब्द जानने आवश्यक है, फंडामेंटल और वैल्यूएशन। क्यों? फंडामेंटल का मतलब होता है कि एक कंपनी एक इकोनॉमी के अंदर कितनी सेल करके कितना प्रॉफिट यानी कि मुनाफा कमा रही है। फंडामेंटल बताता है कि कंपनी के गूदे में क्या उसके गोटियों में उतना दम है कि वो कुछ प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट कमा पाए। ये होता है एक्चुअल फिगर, फंडामेंटल। दूसरा होता है एक शब्द जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन होता है एक प्रकार का सट्टा। वैल्यूएशन का मतलब है कि एक कंपनी का भविष्य में, फ्यूचर में उसके स्टॉक का क्या प्राइस होगा या उस कंपनी का फ्यूचर में जाकर क्या वर्थ होगा, इसके ऊपर अलग अलग जितने भी इन्वेस्टर, निवेशक होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की प्राइसिंग के बारे में गेम खेलते हैं। कोई इन्वेस्टर कहेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर में स्टॉक जो है 1000 करोड़ होगा, कोई कहेगा 2000 करोड़ होगा। तो ये सट्टे के नंबर जो हैं वो लगाए जाते हैं वैल्यूएशन में। अब आपको ये चीज़ सुन के एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी की हेल्थ जाननी है, उस इकोनॉमी की हेल्थ को समझने के लिए इकोनॉमी के अंदर कंपनियों की फंडामेंटल जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वैल्यूएशन से कुछ नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप एआई के डिबेट को देखिए। विश्व तौर पर आज दो बड़े उदाहरण हैं जिसको भारत के इन्वेस्टर कम्युनिटी समझ नहीं पा रही है। पहला उदाहरण, साउथ कोरिया और ताइवान, ये विश्व के एआई चैंप्स हैं। इन्होंने एआई आज से कई साल पहले चालू कर दिया था जब भारत उस रेस में उस समय था ही नहीं।
इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स को पढ़ें तो आप एक चीज़ समझेंगे कि साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर सबसे पहले एआई के स्टॉक्स को लेकर एक डाउन टर्न यानी कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल देखने को मिल रहा है। वो डाउनवर्ड स्पाइरल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि एआई का वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉइंट के बियॉन्ड अब ग्रो नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़, चाहे साउथ कोरिया हो या चाहे ताइवान हो चाहे भारत हो, जितने भी ये देश एआई को लेकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं अमेरिका की बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करने के लिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एट्सेट्रा। अब यहाँ पर चीज़ को समझिए, अमेरिका के अंदर अगर वो गूगल है, ओपन एआई है, अगर वहाँ पर और बड़े बड़े इस प्रकार के एआई को चलाने वाले बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां उन एआई के प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए भी पहली बात मार्केट से पैसा उठाती हैं। आप जब मार्केट से पैसा उठाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अभी तक अमेरिका की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम था, पर अगर आपने अमेरिका की मार्केट के अंदर अमेरिका की फेडरल रिजर्व जो वहाँ की आरबीआई है, अगर आपने उसके सिग्नल्स को पढ़ने की कोशिश की हो तो उसके सिग्नल्स बहुत अभी इम्पोर्टेंटली पिछले 3 हफ्तों से एक पॉइंट कन्वे कर रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को अमेरिका में आने वाले समय में बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में हो रही है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। क्योंकि वो चमूरा ट्रंप जो है उसने जाकर अलग अलग प्रकार के अनशंट किस्म की लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, जिसमें उनको कुछ हासिल तो हुआ नहीं, ऊपर से पिटाई और बेइज्जती अलग हो गई। चलो इज्जत थी नहीं तो बेइज्जती की बात अलग है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो अमेरिका के कंज्यूमर को इस मोमेंट पर इन्फ्लेशन जूझनी पड़ रही है, उसके लिए फेडरल रिजर्व ने ये बात बोली है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट अमेरिका की इकोनॉमी में अब बढ़ने जा रहा है। इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए, अभी तक एआई की बड़ी कंपनियां अमेरिका के अंदर मार्केट से पैसा कम इंटरेस्ट रेट पर उठाती थीं। कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठा के वो अपने एआई के प्रोडक्ट्स बनाती थी। इन एआई के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो अलग अलग प्रकार के देशों से बैकएंड लेवल पर कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स वहाँ से भी ले लेती थी। लेकिन अमेरिका के अंदर, अब मैं एक फिर इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि जितने भी ये बड़े एआई के प्लेयर्स हैं, अगर आप इन सारे एआई के अमेरिका के अंदर के प्लेयर्स के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखो, उन 2 पैरामीटर्स पे जो मैंने आपको अभी बताए, फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन, यहाँ पर आप एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ देखोगे कि अमेरिका के अंदर के सारे एआई प्लेयर्स का वैल्यूएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हर एआई की कंपनी को लेकर निवेशक, इन्वेस्टर्स जो हैं, पॉजिटिव हैं कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छा काम करेंगे, फ्यूचर में इन सारी कंपनियों का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन अगर आप इन सारी एआई कंपनीज के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करें, यानी कि वो कितनी अभी सेल करके कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो आज आप जाकर अगर इन सब की एनुअल रिपोर्ट्स को निकालेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि सारी की सारी लाल है। लाल यानी कि लॉस में है, रेड है। अगर ये कंपनीज अभी उन सेल्स की वजह से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही हैं और इनके वैल्यूएशंस आगे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इसी में पहली बात मिसमैच समझ लीजिए। और दूसरी बात, अगर इनकी सेल्स प्लस प्रॉफिट का गेम अभी तक बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है और अभी ये सस्ते दाम पर मार्केट में अमेरिका से पैसा उठा रही थी, उठा के उस पैसे का प्रयोग करी जा रही थी, लेकिन अगर अमेरिका की फेडरल रिजर्व आने वाले कुछ हफ्ते या महीने के अंदर अगर अमेरिका के अंदर के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तो ये सारा का सारा गेम इन एआई कंपनीज़ को इम्पैक्ट करेगा। एआई कंपनीज़ को इम्पैक्ट इसलिए करेगा क्योंकि ये सारी एआई कंपनीज़ के लिए मार्केट से पैसा उठाना अब और कॉस्टली हो जाएगा। अब अगर इन अमेरिका की अंदर की एआई कंपनीज़ के लिए मार्केट से पैसा उठाना महंगा पड़ेगा, तो इन अमेरिकन कंपनीज़ का सबसे पहला कदम क्या होगा? ये अपने प्रोडक्ट लिस्ट को प्रून डाउन यानी कि कम करेंगे। ये फिर उन्हीं कोर प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे जिनसे पैसा आ रहा है। अब अगर उन्हीं कोर प्रोडक्ट्स पे पैसे के जिससे आ रहा है फोकस करना है, तो यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन से आप ले रहे हैं, हो सकता है कि उन सप्लाई चेन के प्रोडक्ट्स को आप लेना बंद कर दें। यानी कि इसका कॉन्सिक्वेंस अमेरिका के डोमेस्टिक इकोनॉमी का सबसे पहले पड़ेगा भारत के ऊपर, दूसरा साउथ कोरिया के ऊपर, तीसरा ताइवान के ऊपर। ताइवान के ऊपर फिर भी कम पड़ेगा क्योंकि वो तो एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग में है। साउथ कोरिया के ऊपर भी हल्का सा कम पड़ेगा क्योंकि वो भी एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग में है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस भारत में पड़ेगा क्योंकि यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। यहाँ पर तो आलू चिप्स बन रहे हैं।
यहाँ पर बन रहा है एआई के नाम पर बैकएंड के सॉफ्टवेयर, एआई के नाम पर इंक्रिप्शन सिस्टम्स। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बैकएंड सॉफ्टवेयर और इंक्रिप्शन सिस्टम्स में यहाँ पर इसका कॉन्सिक्वेंस पड़ा, तो आप इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले ये भारत के अंदर के मल्टी बैगर स्टॉक्स जो हैं, ये शब्द समझिए मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा स्टॉक जो कि आज 100 रुपये का है लेकिन मार्केट में 300 का चल रहा है, 500 का चल रहा है, क्योंकि वो आपको रिटर्न दे रहा है बहुत ज़्यादा। और वो रिटर्न बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो रिटर्न इसलिए ज़्यादा दे पा रहा है बिकॉज उसकी वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है। ये दो शब्द अगर आप आज समझ गए, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सारा गेम है फंडामेंटल का, लेकिन यहाँ भारत में चलता है सारा गेम वैल्यूएशन का। आप इसीलिए देखिए कि भारत के अंदर की सारी कंपनियां जो हैं, जिनको हम कहते हैं स्टार्टअप, भारत हम कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल है, ये स्टार्टअप ही होता जा रहा है। वो स्टार्ट होके इंजन कभी इग्नाइट होकर वो बड़े एमएनसीज के फॉर्म में वो बन ही नहीं पा रहा है, वो स्टार्टअप ही होता जा रहा है। वो इंजन को बस जैसे वो होता था बजाज चेतक का स्कूटर जिसको हम चालू करते थे चाबी लगा लगा के, बस वो चाबी ही लग रही है अभी तक भारत में। अब आप कहेंगे कि ये कैसा पर्टिकुलर आपका व्यवहार है, भारत अभी शुरू किया है, ये है। सर देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि हम इनोवेशन में बहुत पीछे हैं। बात ये है कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत पुअर है। बात ये है कि इस मोमेंट पर भारत के अंदर इनोवेटिव करिकुलम एजुकेशन लेवल पर है ही नहीं जो इस प्रकार के एडवांस्ड बिजनेसेस के साथ पहली बात तो compete कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को समझिए कि यहाँ पर अगर आने वाले समय में अमेरिका के एआई स्टॉक्स के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, उसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत पे पड़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था जो इस मोमेंट पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर है, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में चाहे वो बेरोजगारी हो या चाहे वो फॉर दैट मैटर एनर्जी क्राइसिस हो, एनर्जी शॉर्टेजेस हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखते हैं तो ये एक और अटैक होगा हमारी इकोनॉमी की सोवरेनिटी पे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं भारत के, ये भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेंगे। तो एआई इस मोमेंट पर एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में एआई जो है वो नो डाउट विश्व का ग्लोबल चैंपियन बनने वाला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में एआई ही फ्यूचर है। एआई ने नौकरियां खानी है, आज ऑलरेडी खा रहा है। मैं आपको एक अपने पर्सनल लाइफ का सिंपल उदाहरण देता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले इसी यूट्यूब चैनल के लिए मैं थंबनेल्स जो हैं डिज़ाइन करवाता था, लेकिन अब थंबनेल्स जो हैं मैं खुद ही जो है अपने आप एआई के थ्रू बना लेता हूँ। एक थंबनेल डिज़ाइनर जिसके लिए एक मैंने अमाउंट ईयर मार्क करके रखा हुआ था, उस बेचारे को अब वो अमाउंट मैं नहीं देता। उस बेचारे की पहली बात तो ये नौकरी का एक इनकम का पोर्शन, चाहे वो बहुत ज़्यादा नहीं था पर खाया तो गया। इस चीज़ को समझिए आप, एआई इस तरीके से छोटी छोटी नौकरियां आने वाले समय में खाएगा जिसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आपको 10-12 साल बाद पता चलेगा। लेकिन ये नौकरियां खाना एक जगह, दूसरा एआई के स्टॉक्स का वैल्यूएशन पे सट्टा लगना, विज़ाविज़ फंडामेंटल पे गेम ना होना, ये दूसरी जगह। इसी रीज़न से अगर आप कुछ ईमानदारी के ढंग के, नॉट प्रोपोगेंडा मटेरियल बट ढंग का कोई मटेरियल अगर आप कभी पढ़ते हैं करंट अफेयर्स पे, तो आप एक चीज़ समझेंगे कि वो चीज़ें बार बार एम्फसाइज कर रही हैं। अगर आप इकोनॉमिक जर्नल्स पढ़ते हैं जो ओरिजिनल हैं, नॉट जो प्रोपोगेंडा मटेरियल वाले हैं बट ओरिजिनल वाले अगर आप पढ़ते हैं, तो वो बार बार एक चीज़ एम्फसाइज कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने ये शब्द सुना होगा, एआई बबल। क्योंकि एआई इस मोमेंट पर एक बबल स्टेज पे है। जब आप शरीर पे साबुन लगाते हो, साबुन लगाने से जब झाग बनती है, झाग से छोटे छोटे बबल बनते हैं, लेकिन हम बबल को टच करते ही हैं वो फट जाता है। एआई इसी प्रकार का वो साबुन की तरह से झाग लगा हुआ बबल है। एआई वो साबुन है इस मोमेंट पर जिसको लगाने से भरपूर झाग पैदा हो रही है। आज ऐसे भी साबुन आ चुके हैं जिनको लगा के झाग पैदा ही नहीं होती, तो हमें समझ ही नहीं आता इंडियंस को कि भाई सफाई भी शरीर की हुई है या नहीं, तो हम उनको खरीदते ही नहीं। हमें चाहिए अद्भुत झाग, इतना झाग कि शरीर गायब हो जाए और सिर्फ सफ़ेद एक मतलब टुकड़ा दिखे लगा हुआ वहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को समझिए कि इस मोमेंट पर एआई एक बहुत ही क्रूशल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। जॉब खाना, वैल्यूएशन के सट्टे, वीक फंडामेंटल्स, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और सबसे बड़ी बात ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आना, जिसकी वजह से एआई के स्टॉक्स का ट्रम्बल करने की वजह से फिर से कहीं ना कहीं कोलैप्स होना। ध्यान दीजिए, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस डेवलपमेंट को आपको फोकस और फॉलो करना है, क्योंकि ये डेवलपमेंट आगे जाकर भारत के भविष्य को, राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य को, सबको शेप करेगी।
धन्यवाद।